मकरंद शाताराम करंदीकर पिछले 52 वर्षों से प्राचीन दियों को इकट्ठा कर रहे हैं, विशेषकर भारतीय दिए। उनका संग्रह भारत में दियों का सबसे बड़ा संग्रह है। आज इस संग्रह में 1000 से अधिक विभिन्न दिए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों और सभी धर्मों में उपयोग किए जाते हैं। चांदी, पीतल, तांबा, जर्मन चांदी, चीनी मिट्टी के बर्तन, पत्थर, कांच, लकड़ी, लोहा, कागज का गूंदा, एल्यूमीनियम, पंचधातु, कांस्य, असंख्य प्रकार के दीपक, गौरैया, मशाल, दीपक आदि हैं। इसमें कैंडल स्टैंड या इलेक्ट्रॉनिक लैंप शामिल नहीं है। इस संग्रह में कुछ अनोखे लाइटें थी। कैंडल लैंप जो कभी बाहर नहीं जाते हैं, अलाउद्दीन का जादू दीपक जो हर कोई चाहता है, हजारों कोयले खनिकों के जीवन की रक्षा करने वाला दीपक, सर हम्फ्री देवी की सुरक्षात्मक दीपक, 12 मानव खोपड़ी पर बैठे कपाले गणेश और लगभग 12 दीपक, एक दक्षिणावर्त कुंजी के साथ नीचे से पंखों को मोड़कर दीपक को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की एक विशेष योजना के साथ, एक डॉक्टर की जेब में एक दीपक जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के मैदान पर एक घायल सैनिक के इलाज के लिए तुरंत एक सुई उगल दी, पुरानी ट्रेन के सिग्नल और नाव की रोशनी दी। केरल, ये जानकारी मकरंद करंदीकर द्वारा दी गई है। विश्व रिकॉर्ड इंडिया के संस्थापक पावन सोलंकी, वरिष्ठ एचओडी मुंबई प्रतिनिधि संजय विलास नावकर, सुषमा गोविंद तांबड़कर उपस्थित रहे। का दूसरा दिन है और इस ऐसे अच्छे पर्वों पर, मंगल पर्वों पर मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुशी मेरी। आपको देखो, जब भी मैं जहाँ भी हिंदुस्तान में जाता हूँ तो मेरा पहली नज़र मंदिर में जो गया तो भगवान के पहले दिए पर नज़र रहती है। वो दिया कैसा है, कुछ अलग सा उसमें दिखता है क्या, और इसके लिए मेरे को ये एक प्रकार का यही है, आदत है कि जहाँ जाए बगैर पहले दिए खोजते रहो। और ये मैं अभी 53 साल मेरे को पूरे हो जाएंगे। 53 साल में ये दिए जमा करने का शौक़ रखा हूँ और इसमें अपनी संस्कृति का भी जतन होता है। नहीं, हमारे महाराष्ट्र में जो श्रावण अमावस्या रहती है ना, आषाढ़ अमावस्या, उसको दिए की अमावस्या बोलते हैं। वो दिन जितने भी घर में दिए रहते हैं, जुने नए जो भी हो, उनकी पूजा की जाती है। तो मेरे घर में भी मेरी दादी और मेरी माँ ये सब ऐसी पूजा करती थी। तो जब भी मैं बचपन में वो देखता था तो मुझे उससे बहुत मैं इम्प्रेस हो गया था और ऐसे लगता था कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही अच्छे अच्छे दिए जमा करते रहूं। वो एक जो दिमाग में घुस गया था वही मैं अभी तक जारी रखा हूं और अभी भी वही जमा करते रहता हूं। बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहता है। नहीं तो क्या होता है, घर में अगर मेरी बीवी बोलेगी तुम बाहर बैठो, तुम्हारे घर में दिए इतने हो गए कि रखने को जगह नहीं है, अभी 1018 दिए, तो बहुत जगह उसके लिए लगती है और पैसा भी बहुत खर्चा होता है। तो इसके लिए घर का तो पूरा सपोर्ट है, इसके लिए मैं ये कर पाया हूँ और करते रहा हूँ। कुछ हासिल किया ऐसा लगता है। जो भी मैं बाहर जाता हूँ, कभी पुरानी दुकानों में ढूंढता हूँ ऐसे दिए, तो मुझे देखता हूँ मैं कि फॉरेनर आके वहाँ से दिए या जूनी चीज़ें हमारी खरीदी करके उनके कंट्री में लेके जाते हैं। तो ये हमारी जो विरासत है ना, वो विदेशों में चली जा रही है। तो मुझे कुछ हद तक ये इसका भी सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने देश में रख पा रहा हूँ, अपनी विरासत यहीं रह रही है। देखो, ये इसको बोलते हैं कंदुक दीप। ये कंदुक का मतलब है गेंद, बॉल। ये बॉल जैसा है, लेकिन जिसका जो तत्व है, उसका जिस तत्व पर ये आधारित बनाया हुआ है, वो शायद वो कलाकार को मालूम नहीं होगा ये तत्व क्या है। इसको गायरोस्कोपिक प्रिंसिपल बोलते हैं। ये अगर हिलते हिलते पूरा उल्टा भी हो जाएगा ना, तो दिया वैसे के वैसे ही जलता रहता है। तो ये इसको बोलते हैं कंदुक दीप। यहाँ देखेंगे, यहाँ ये जो ऊँट का है, ये इसको बोलते हैं अरब का नाइट लैम्प। ये जो दिया है, जो महाराष्ट्र के बड़े संत हो गए थे, जो ज्ञानेश्वरी थी, उसके बाजू में हर आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरी, यहाँ जो लक्ष्मी दीप है, एक थोड़ा अलग सा दीप है।
इसके ये द्वीप के अंदर और 2 द्वीप आपको दिखाई देने मिलेंगे। जो देखो, अभी ये मेरा एक हॉबी है, ये हॉबी है। मैं घर में रहा हूँ, पूरे जो गवर्नमेंट के, सरकार के जो आदेश है उसकी तरह से घर में बैठा हूँ, लेकिन ये जो मेरा हॉबी है, इसने मुझे ये पूरा टाइम जो है, टफ टाइम जो बोलते हैं हम लोग, घर में रहे हैं, लेकिन इससे निकल गया हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तो एक तो अपनी विरासत घर में रहनी चाहिए, अपने देश में रहनी चाहिए, और आदमी को कुछ न कुछ एक तो छंद होना चाहिए। ऐसे कुछ जमा करो, कुछ भी करो, एक तो हॉबी होनी चाहिए, उससे वो अच्छी तरह से सर्वाइव होता है। मैं संजय विलास नार्वेकर, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया सीनियर HOD एंड एजुकेटर अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर फाउंडर पवन सोलंकी। आज हम मकरंद करंदीकर यानी मकरंद काका, इनके पास 1000 के ऊपर पारंपरिक दिए हैं, तो उनको हम सर्टिफिकेट, मेडल देके उनका सम्मान कर रहे हैं। वो इसीलिए कि उनके पास जो दिए हैं, वो दिए सिर्फ महाराष्ट्र, भारत में ही नहीं, तो दुनिया के जागतिक इसमें इनके पास सबसे ज़्यादा दिए हैं, और वो पारंपरिक लेवल के हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति का हम हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में एंटर्ड करके उनको प्रमाण पत्र देके हम सम्मानित कर रहे हैं। गिनीज फाउंडेशन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने 3000 के ऊपर लोगों को रिकॉर्ड्स दिया है, और बहुत सारे लोगों को जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिया है। देखो, हमारी हिंदू संस्कृति है वो बहुत प्राचीन संस्कृति है, तो उस संस्कृति का जो महत्व अनन्य साधारण है। तो मैं और मेरी कलीग सुषमा मिस, जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के सीनियर HOD एंड एजुकेटर है, हम ये ऐसे ढूंढते हैं चीज़ें और ऐसे पर्सन्स जिनके पास कुछ अलग टाइप का हमारे संस्कृति से लेके या फिर अलग ऐसा अचीवमेंट्स है, जो हम एक जागतिक स्तर पे लेके जाएं और उनको प्रमोट करें। और ये बचपन से ही हमारी हॉबीज़ है कि अपने समाज में छुपे हुए इंटेलिजेंट्स पीपल ढूंढना, और उनके पास जो कुछ इंटेलिजेंसी है वो सामने देने के लिए एक स्टेज क्रिएट करना। इसीलिए हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के माध्यम से ऐसे पर्सन्स को ढूंढते हैं और अचीवमेंट अवार्ड दे के उनका रिकॉर्ड करते हैं। सुषमा तांबड़का, मुंबई रिप्रेजेंटेटिव सीनियर HOD वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया अंडर द फाउंडर ऑफ गाइडेंस पवन सोलंकी सर। इनके अंडर गाइडेंस के यहाँ पे जैसे कि अभी जो मकरंद करंदीकर काका को हमने जो सम्मानित किया है, एक्चुअली देखा जाए तो करंदीकर काका ने लास्ट 53 ईयर्स से उन्होंने अलग अलग देव का कलेक्शन किया हुआ है। इस कलेक्शन में देखेंगे तो अगर अपने पूरे भारत में से अलग अलग स्टेट में से और अलग अलग अपने कस्टम से उन्होंने प्राचीन दियों का संग्रह किया है। जहाँ तक देखा जाए उनका कलेक्शन 1000 प्लस है। तो ये दिए जो है वो प्राचीन कलेक्शन में संग्रहित आता है, जहाँ पे उन्होंने एक भी उनका कोई इलेक्ट्रिसिटी दिया नहीं है। जो भी है ऑलमोस्ट उनके तेल पे जो जाते हैं वही दिए का कलेक्शन है। तो ये प्राचीन दियों का संग्रह देख के उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की तरफ से उनको सम्मानित किया गया है। एक्चुअली ये बराबर है, जो आज की जनरेशन है जो प्राचीन दिया या प्राचीन संस्कृति या सभ्यता को ऑलमोस्ट भूलते जा रही है, बट अभी जो काका ने जो संग्रहित किया है तो उनको ये कलेक्शंस देख के शायद अपने ये नए जनरेशन को ये जो दिए हैं वो एटलीस्ट पता तो चल सकता है कि ये दिए है। कि जैसे कि अभी काका ने बताया था कि ये दिया जो कंचुक दीप है, ज्ञानेश्वरी दिया है, तो बच्चों ने ऑलमोस्ट अभी उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में ही देखा होगा, बट जो रियल दिया है वो अभी उनको देखने का समय मिला है। तो एटलीस्ट अगर देखा जाए तो उनकी ये संग्रह से अभी जो न्यू जनरेशन है, न्यू पीढ़ी है, उनको थोड़ा सा एटलीस्ट उसमें इंटरेस्ट या उनको थोड़ा सा एक स्टडी मिल सकता है। सर मैं यही देना चाहूँगी कि
कुछ भी कितना भी हम लोग अगर एजुकेटेड होते हैं, लेकिन हम अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता को तो डेफिनेटली नहीं भूलना चाहिए। अभी जो रिसेंटली हुआ है, जैसे कि कोरोना का सिचुएशन है, तो आपने भी शायद से देखा होगा कि फिर से पूरी दुनिया अपने ओल्ड कल्चर पे आ चुकी है। यही वही संस्कृति जब हम भूल गए थे, वही संस्कृति को हमने ये 8-7 महीने में हम लोग ने फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अपनी प्राचीन संस्कृति, ये महान संस्कृति है और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसे अपने डेली के इसमें तो हमें डेफिनेटली रूटीन में तो लाना बहुत ज़रूरी है। देखने में ज़्यादा मज़ा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट।